हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। आज फिर से हम किसी फिल्म या ट्रेलर का रिव्यू करने वाले नहीं है। आज हम दी फाइनल ट्रूथ टॉक्स मतलब TFT टॉक्स का अगला एपिसोड करने वाले हैं। पिछला एपिसोड हमने किया था ओलंपिक गेम्स और उसके अंदर होने वाले भेदभाव के ऊपर। वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो वो यहाँ ऊपर दिए गए लिंक पे अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है ई बाइक्स। इसकी वजह है 15 अगस्त का मुहूर्त देख के दोपहर 2 बजे ओला ने अपनी ई बाइक लॉन्च की है। अभी ओला कंपनी कौन है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ओला एक SMS ऐप पे चलने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो टैक्सीज अवेलेबल कराती थी अब तक। उन्होंने इंडिया में अब ई बाइक के मार्केट में एंट्री करने की शुरू की है और उनकी पहली बाइक ओला S1 और ओला S1 प्रो ये 2 बाइक उन्होंने 15 अगस्त के दिन लॉन्च की है। वो आपने देखी होगी और तब से लेके आज तक मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें ये बताया गया है कि ई बाइक लेना क्यों फ़ायदेमंद है। हर जगह पे हम ओला के बारे में ही सुन रहे हैं, या फिर हीरो हो गई, होंडा हो गई, TVS हो गई, इन जैसे तमाम वो बाइक कंपनियां जिन्होंने अब तक ई बाइक मार्केट में लॉन्च की है उनके बारे में सब बातें हो रही हैं। आज की बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतें देखते हुए ई बाइक्स फ़ायदेमंद भी है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको थोड़ा रुकना चाहिए। अभी ई बाइक लेने का कोई मतलब नहीं है और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ इसकी वजह है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, ई बाइक अभी लेने का मतलब नहीं है, उसकी वजह है अब तक इंडियन मार्केट में बहुत सारी कंपनियों ने अपनी ई बाइक ऑलरेडी लॉन्च की है, जिसमें हीरो है, उसने अब तक की सबसे कम कीमत वाली बाइक लॉन्च की है, लेकिन उसके रिव्यू अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही ख़राब है। और बाद में हम आएंगे TVS के ऊपर, होंडा के ऊपर, या फिर अभी जो लॉन्च की गई वो ओला के ऊपर। ये सभी बाइक ई बाइक के कैटेगरी में आती है, जिसका मतलब है कि ये पेट्रोल पे नहीं चलेंगी और ये बहुत ही फ़ायदेमंद बात है, ये हम सोच सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी जो भी कंपनी ई बाइक मार्केट में लॉन्च कर रही है उनका उद्देश्य पर्यावरण को बचाना या फिर लोगों का फ़ायदा ये बिल्कुल नहीं है। उनका उद्देश्य है केवल आपको ठगना और आपसे ढेर सारा पैसा वसूलना। अभी मैं क्यों कर रहा हूँ इसकी वजह जान लीजिए। आपने एलिटस ई बाइक कंपनी का नाम नहीं सुना होगा या फिर शायद सुना भी होगा। उन्होंने इसी महीने के 11 अगस्त को दिल्ली में हुए ऑटो एक्सपो में अपनी एक ई बाइक लॉन्च की है और वो भी बहुत ही कम प्राइस पे और ज़्यादा रेंज देने वाली। उसी कंपनी के ये फाउंडर है विजय अरोरा। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक बात कही है जिसके ऊपर आपको गौर करने की ज़रूरत है। और वो बात क्या है? उन्होंने ये कहा है कि अभी हाल के वक्त में इंडिया में जो भी ई बाइक बेची जा रही है वो बढ़ा चढ़ा के मतलब दोगुने से ज़्यादा कीमत में बेची जा रही है। उन्होंने आगे ये कहते हुए अपनी बात को स्पष्ट किया है कि मौजूदा वक्त में इंडिया में ई बाइक्स बनाने के लिए सरकार बहुत सारी मदद करती है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि लोग पेट्रोल या डीजल की गाड़ियां छोड़ के ई बाइक की तरफ बढ़े। हम बात करेंगे ई बाइक की। ई बाइक या ई स्कूटर के लिए सरकारें बहुत सारी मदद करती है। उसमें खास एक मदद है कि ई बाइक या ई स्कूटर के लिए लगने वाले जो भी बैटरीज होती है वो गवर्नमेंट इन कंपनियों को फ्री देती है या उनको सब्सिडी देती है। मान लीजिए कि किसी भी बाइक में एक 14-15 हज़ार की मेन बैटरी लगती है और वो 14-15 हज़ार रुपये का खर्चा गवर्नमेंट उनका माफ़ करती है या फिर वो बैटरीज उन्हें गवर्नमेंट सब्सिडीज़ में देती है, फ्री में देती है। अब ये मेन पार्ट अगर बाइक कंपनियों को, बाइक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को फ्री में मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बाकी बॉडी बनाने में या बाकी पार्ट्स बनाने में एक बाइक को ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 हज़ार तक खर्चा आएगा। अब इसमें अगर बैटरी का भी खर्चा पकड़ ले तो भी बाइक की कीमत 40 हज़ार से ऊपर नहीं जाती है। और मौजूदा वक्त में इंडिया में कोई भी ई बाइक या ई स्कूटर 90 हज़ार के नीचे बिल्कुल नहीं है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि ये कंपनियां इंडिया में सिर्फ अपना धंधा करना चाहती है और ये अरोरा साहब ने बहुत ही बखूबी से समझाया है। अब आप इसे समझ गए होंगे
कि इस मार्केट में अभी तेज़ी क्यों आ रही है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि आज के दौर में भारत के लोग पेट्रोल डीजल की कीमत से परेशान हो चुके हैं और उनको कोई सस्टेनेबल मार्ग चाहिए इससे निपटने के लिए, और वो अभी आने वाले वक्त में ई स्कूटर बहुत ज़्यादा खरीद करेंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी बड़ी कंपनियां ई बाइक में अपना नसीब आजमा रही है और पैसा कमा रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अभी आपको ई बाइक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपको थोड़ा वेट करना होगा। उसकी वजह क्या है? इस मार्केट में भी बहुत सारी कंपटीशन होगी और इनकी प्राइसें ज़रूर कम होगी। आज के टाइम पे बाइक अगर आप लेते हो, चार्जिंग करने का बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। आप घर में चार्ज करने के बाद ही बाहर निकल सकते हो और बाहर चार्जिंग स्टेशन अभी अवेलेबल नहीं है। ये पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि ये जो कंपनियां हैं वो ढेर सारी कीमतें ले रही है। मान लीजिए कि मैं एक ग्राहक हूँ और मुझे ई बाइक लेनी है। मैं आज सुबह से ई बाइक के लिए सर्च कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी बढ़िया कंपनी की बाइक 80,000 के नीचे अवेलेबल नहीं है। तो इतनी महंगी बाइक हम आम लोगों को कैसे पहुँचा सकते हैं? ये भी सरकार को उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर सरकारें इन कंपनियों को सब्सिडीज़ के तौर पर पैसा दे रही है तो वो बाइक आम लोगों को कम कीमत में मिल जाए, ये बात भी सरकार को देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कंपनियों को सब्सिडीज दिए जा रहे हैं और कंपनीज आम लोगों के जेब से ढेर सारा पैसा निकाल रहे हैं, तो इसका कोई तुक नहीं बनता। अगर आपको पर्यावरण को बचाना है तो गवर्नमेंट को इन कंपनियों पे नकेल कसनी पड़ेगी। हालांकि कंपनियां आम लोगों को भी सब्सिडीज दे रही है, लेकिन वो सब्सिडीज माइनस करने के बाद भी बाइक की कीमत बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कि परसों 2 बाइक लॉन्च हुई, एक है सिंपल वन की और एक है ओला कंपनी की, और ये तीनों बाइक 1 लाख के आसपास है। उसमें से ओला S1 प्रो नाम की बाइक तो 1,30,000 के आसपास है। अब इतनी महंगी बाइक आम आदमी कैसे ले सकता है? तो फिर आप क्या करेंगे? मेरे हिसाब से आप थोड़ा रुकना चाहिए। भले आज पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा है, डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ई बाइक आने वाली कल की ज़रूरत है, ये मैं फिर से कहता हूँ। लेकिन आप इसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, कीमतें कम होनी चाहिए और ये बात सरकार को समझ में आनी चाहिए कि इतनी महंगी ई बाइक कोई भी नहीं ले सकता है। अगर आम आदमी ई बाइक नहीं ले सकता तो पर्यावरण की समस्या दूर कैसे होगी? पेट्रोल डीजल के ऊपर जो हम निर्भर है वो निर्भरता कम कैसे होगी? अगर ये निर्भरता कम करनी है, पर्यावरण को बचाना है, तो एक ही रास्ता है कि सरकार को इन बाइक्स के ऊपर की कीमतें निर्धारित करनी पड़ेगी या कंपनियों के ऊपर दबाव रखना पड़ेगा। तो यही था आज के टॉपिक पे हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो? तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए। धन्यवाद।